नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। राम एक शादी करेगा तो रहीम 4 क्यों? मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद यूसीसी और बहु विवाह पर बहस तेज हो गई है। सवाल है, क्या समान नागरिक संहिता से प्रदेश में शादी, तलाक और परिवार से जुड़े नियम सबके लिए एक जैसे हो जाएंगे? क्या यूसीसी बहु विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगाएगा? क्या लिव इन रिलेशनशिप को भी नए नियमों के दायरे में लाया जाएगा, या फिर इसे लेकर उठ रहे सवालों में सियासत ज्यादा है और कानून की चर्चा कम? इसी बड़े सवाल पर आज की बहस हमारे खास प्रोग्राम एमपी में सब एक समान में करेंगे बातचीत। भोपाल के जगदीशपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों के साथ इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के ड्राफ्ट प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की तैयारी है। इसके बाद 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जा सकता है। यानी ये कहा जाए कि लंबे वक्त से जिस ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा था, लोगों से राय ली गई, हर धर्म से राय मांगी गई, हर राजनीतिक दल को आमंत्रित किया गया, इसमें अपना एक पक्ष रखने के लिए, एक बात रखने के लिए, और उसके बाद तैयार हुआ एक ऐसा फाइनल ड्राफ्ट जिसे अब मध्य प्रदेश में कानून के तौर पर लागू करने की बात हो रही है। तो इस बीच आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा सबका सौभाग्य है, ये वाकई अद्भुत जगह है जिस पे आज कैबिनेट हो रही, और उतना ही गंभीर विषय है जिसका विषय आज यहाँ पूरा होगा। लेकिन पर्यटन पर भी बड़ा फोकस है, सभी का है। कुल मिलाकर राज्य का गौरवशाली अतीत है, उसकी जानकारी सबको हो, उसी सिलसिले में हम लोग। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार है। मुख्यमंत्री जो लगातार हर मंच से ये कहते आए हैं कि अब मध्य प्रदेश में सभी के लिए एक समान कानून लागू होगा। हमारे प्रदेश में सभी एक समान कानून का पालन करेंगे। यूसीसी जिसका नाम ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म यानी सभी के लिए एक समान, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में अब यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार है। कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद इसे बिल के तौर पर विधानसभा में पेश किया जाएगा, और जैसे ही यह विधानसभा से पास होगा, यह बन जाएगा मध्य प्रदेश का नया कानून। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि यूसीसी समान नागरिक संहिता, जिसे लेकर अलग अलग बातें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन भारत ऐसा देश है जिसकी विविधताएं इसकी पहचान है। ऐसे में इसे पूरे देश में एक बार में लागू करना एक बड़ी चुनौती था। यही वजह है कि एक एक राज्य इसे अपना रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह कानून सभी के लिए एक समान कानून बनकर आगे बढ़ेगा। तो हमारे मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं जो आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी के प्रवक्ता, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर शिम्पी, स्वागत करती हूं आपका। मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं शैलेशानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा। शैलेशानंद जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, मुझे याद है कि जब एक कमेटी बनाई गई थी यूसीसी के लिए, तो उस दौरान सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था कि आप अपना पक्ष रखें, सुझाव दें, क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में एक ऐसा कानून लेकर आना जिसे लेकर लगातार कई भ्रांतियां भी रही हैं, और ऐसे में माना जा रहा था कि अगर राजनीतिक दल इसमें हस्तक्षेप भी करेंगे, सुझाव भी देंगे, तो इसका जो डिजाइन है वो सभी के लिए सरल भी होगा और सभी के लिए बराबर होगा। उस दौरान हमने देखा था कांग्रेस की ओर से कोई नहीं गया था, लेकिन आज जब यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार है, तो आप इसे कैसे देखती हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पे लागू नहीं होने जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के समाज पर, हमारी सिविल सोसाइटीज पर लागू होने जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा समाज इसके प्रति क्या सोच रखता है, और हम बहुत स्पष्ट कहेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है दैट देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये संदेश यूसीसी के माध्यम से देने में बिल्कुल विफल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी चाहे रामेश्वर शर्मा जी की तरफ से की गई हो या डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से की गई हो, उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि वो यूसीसी के माध्यम से सिर्फ एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और फूट डालो राज करो की नीति को वो धरातल पर लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको सारे सामाजिक संप्रदायों को, आपको सभी धर्म संस्कृतियों को एक ही दायरे में, एक ही कानून के अंदर लेकर आना है, तो कहीं आप जब 5 बीवी 25 बच्चों की बात तो करते हैं, डॉक्टर आप शिंपी राम और रहीम की बात ये धारणा इसलिए आप कह रही हैं क्योंकि जो एक टैगलाइन हम भी पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि अगर मध्य प्रदेश में रहना है तो अब एक ही शादी करनी होगी। क्या इस तरह की जो बातें हो रही हैं कि राम एक करते हैं तो रहीम 4 क्यों, इससे आप ये परसेप्शन बना पाई हैं कि शायद सही तरीके से यूनिफॉर्मली इसकी बात नहीं कर पा रही है बीजेपी? निश्चित तौर पर देखिए, हम कोई परसेप्शन या नरेशन बिल्डिंग नहीं कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही कर रही है। क्योंकि आपको आप ये निर्धारित करने वाले कोई नहीं होते हैं ना कि मध्य प्रदेश में कौन कितनी शादियां करेगा। इसके लिए हमारा कानून, हमारी न्यायपालिका आज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। क्या उनकी तरफ से भी बोलने का अधिकार मोहन यादव जी को मिल गया है? ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है, मोहन यादव जी के तुगलकी फरमान से तो चलता नहीं है। तो वो ये निर्णय लेने वाले कौन होते हैं? और अभी तो जो ये बिल है वो विधानसभा में पारित भी नहीं हुआ, आपने इस बिल को टेबल भी नहीं किया, उससे पहले ही आपने ये उद्घोष कर दिया चलिए कि ठीक अगर है, राम एक शादी करेंगे तो रहीम भी एक शादी करेंगे। तो ये तो अपने आप में दिखाता है ना कि मोहन यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए, बिल्कुल मैं इसका जवाब लूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। गुलरेज जी, जरा आप समझाने का प्रयास कीजिए, जब हम बात कर रहे हैं यूसीसी, समान कानून, समान नागरिक कानून, जिस तरह से हमने देखा है कि यूनिफॉर्मली जब इसकी बात होती है तो सभी के मन में एक भाव आता है सबके लिए समान बातें होनी चाहिए। लेकिन आप जब राम और रहीम का एक उदाहरण देते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या एक धर्म को लेकर यह बात कही जा रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक तौर पर सभी को एक समान भाव से भरना है। विधान साफ साफ कहता है कि सभी के लिए एक बराबर कानून होना चाहिए और किसी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो एक समता का भाव जो है, हम आगे बढ़ना, ने भी यही कहा है, बाबा साहेब अंबेडकर भी ये चाहते थे कि इस देश में सबके लिए एक जैसी व्यवस्था हो, और खुद राहुल गांधी भी ये बात पहले कह चुके हैं कि यूसीसी होना चाहिए। और जब मध्य प्रदेश में हो रहा है तो कांग्रेस बैक स्टेप्स क्यों ले रही है? ये बात दर्शाती है कि मुस्लिम समाज को विशेषकर ये एक वोट बैंक को बंधुआ मजदूर की तरह देखते हैं कांग्रेस वाले। ये नहीं चाहते कि वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो, क्योंकि अगर मेन स्ट्रीमाइजेशन हो जाता है मुसलमानों का तो फिर कांग्रेस का एक वोट बैंक जो है वो कट जाएगा, और उसी की तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ की झुलझुलाहट दिख रही है, और फिर क्या होता है कि ये इस प्रकार के जो शोषे छोड़ते हैं। देखिए, आप सोचिए कि जब ट्रिपल तलाक वाला मामला था तब इन्होंने बहुत सारे शोषे छोड़े थे, क्या किसी को भी कोई तकलीफ हुई? उल्टे जो नए आंकड़े दिखाते हैं कि मुस्लिम समाज में तलाक की दर और कम हो गई। देखिए, पहले भी कम थी लेकिन और कम हो गई, तो इससे समाज को तो बेनिफिट हुआ। अब आप देखिए, यूसीसी में दो ही चीजें जो चेंज होती हैं बेसिकली, वो होती हैं एक तो पॉलीगॉमी, मल्टी मैरिजेस। मैं तो किसी को नहीं जानता कि जिसकी मल्टी मैरिजेस हो मध्य प्रदेश में, मेरे फ्रेंड सर्कल में कम से कम। और दूसरा है वो हीबा। अब हीबा का जो विषय है का मुस्लिम स्कॉलर अभी बिल्कुल जो हमारे साथ बैठे हैं, ये मुझे खुल के बात करें। जी आप बात पूरी करिए जी। तो जो हीबे का जो एक नाम तो है, लेकिन हीबा कहीं पर भी कोई भी कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो मुस्लिम समाज उसका उपयोग कर ही नहीं पाता, और उसके बाद भी हमारे ऊपर ये टैग लग जाता है कि हमारे लिए स्पेशल राइट है। इस बीच में हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं। इमरान जी, एक बार फिर स्पष्ट किया है मुख्यमंत्री ने
कि राम, रहीम, रविंदर, रॉबिन सभी के लिए एक समान कानून है यूसीसी। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये एक नागरिक का कानून है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको यूसीसी में से यू हटा देना चाहिए यूनिफॉर्मिलिटी। जब इस प्रदेश की 21% पॉपुलेशन को आप एक्सक्लूड करके बाहर कर देंगे तो यूसीसी कहाँ रहेगा, समान कहाँ रहा ये? अगर 21% आबादी आदिवासियों की आप उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपकी समानता तो कहीं बचती नहीं है। अब आपने कुरीतियां गिना दी, पॉलीगेमी की, आपने कुरीतियां गिना दी, चाइल्ड मैरिज की, आपने कुरीतियां गिना दी, इनहेरिटेंस की। तो एक मुसलमान तो चलिए 2 शादी नहीं कर पाएगा, आदिवासी 4 शादी कर सकता है। एक मुसलमान की चाइल्ड मैरिज 12 साल की 14 साल की उम्र में नहीं होगी, वो नहीं होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एक आदिवासी की हो जाएगी। एक मुसलमान 12.5% अपनी बेटी को देता है, लेकिन इनहेरिटेंस के अंदर आदिवासियों के अंदर कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो कुल मिलाकर आपको आदिवासी महिलाओं का ना तो सम्मान करना है, ना उनको पॉलीगेमी की कुरीति से बचाना है, ना उनको चाइल्ड मैरिज की कुरीति से बचाना है, ना उनको अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिलाना है। कुल मिलाकर आपत्ति आदिवासियों के लिए है इमरान जी, या फिर मुस्लिम समुदाय को इसमें कोई कमी लगती है? आप दूसरा फेज, अब मैं दूसरे फेज पे आ रहा हूँ, मैं दूसरे फेज पे आ रहा हूँ कि मेरे पुरखों ने इस देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा था। फ्रीडम फाइटर के फैमिली में से आता हूं। मेरे पुरखों को यह प्रॉमिस किया गया था संविधान निर्माताओं द्वारा कि यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, लेकिन उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 25 के अंदर इंश्योर किया। लेकिन जब मैं अपने धर्म पे चलने की आजादी मुझे नहीं दी जाएगी, मैरिज कैसे होगा, अडॉप्शन कैसे होगा, डाइवोर्स कैसे होगा, ये चीज इनहेरिटेंस क्या होगा? इट इज द पार्ट ऑफ माय, बट इट इज अ सिटीजन, शरीयत। इट कम्स अंडर सिटीजन रूल, इट्स नॉट अबाउट धर्म, इट्स नॉट अबाउट योर रिलीजन। इमरान जी, ये मेरा फंडामेंटल राइट है मैडम। या तो आर्टिकल 25 हटा दीजिए, या तो आप आर्टिकल 25 अबॉलिश कर दीजिए कि मुसलमानों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, आप आंकड़ों की बात कर रहे थे इमरान जी, तो मैंने इसीलिए यहां आंकड़े देखे और 71% मुस्लिम विमेंस ने इसका सपोर्ट किया है। 31% मुस्लिम पुरुष चाहते हैं मध्य प्रदेश के कि यूसीसी लागू हो, क्योंकि इट इज सिटीजन रूल। मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि प्रदेश का मुखिया भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात के लिए झूठ बोल रहा है। रतलाम के शहर के अंदर जब यूसीसी के मेंबर्स आए थे, रतलाम की मुसलमानों की पॉपुलेशन 1.5 लाख है, वहां से 3 सिर्फ मुस्लिम पुरुषों को बुलाया गया था। 1.5 लाख की मुसलमानों की पॉपुलेशन में से इमरान जी, मैं आपकी आपत्ति में मानती हूं, आप धर्म को लेकर बार बार इस यूसीसी कानून को लेकर अगर कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए अगर कोई कानून लाया जाता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है आपके समुदाय में। क्यों फिर आदिवासियों के जीवन में सुधार के लिए कानून क्यों नहीं होगा? फिर उसको बताइए ना कि आदिवासी की एक महिला मुस्लिम तो ये मैं मानूं कि मुस्लिम संगठन को इससे कोई आपत्ति नहीं है, आदिवासी समाज के लिए आप आवाज उठा रहे हैं। मुस्लिम संगठन को है, आप मेरा राइट टू प्रैक्टिस माय रिलीजन को वायलेट करेंगे, मुझे पूरी पर इसमें राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन का कोई है ही नहीं प्रावधान। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, समय मेरे पास कम है। महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेशानंद जी, अगर मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि हमारे राइट टू रिलीजन पर ये प्रहार है, तो मुझे लगता है कि अगर यूसीसी लागू होगा तो हिंदुओं में भी इसे लेकर परेशानियां होंगी, चुनौतियां होंगी, क्योंकि हमारे धर्म में भी अलग अलग जातियां हैं, सभी के अलग अलग रीति रिवाज हैं। यूसीसी यानी सभी के लिए एक समान कानून, तो क्या इसका असर हमारे समाज में भी पड़ेगा, हमारे धर्म में भी पड़ेगा, हिंदू धर्म में भी पड़ेगा? इसे जरा आप स्पष्ट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये एक नागरिक से जुड़ा कानून है, इसे हम धर्म की दृष्टि से क्यों बार बार ले जाते? नहीं, स्पष्ट है। देखिए, मैं इसे धर्म की दृष्टि से ले जाना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर धार्मिक कर्म को, क्रियाओं को कहीं से कहीं तक पूजा पद्धति को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। हमारा धर्म कहता है अहम एको अस्मि विप्रा बहुधा वदन्ति। यदि हमारे ऊपर ईश्वर ने प्रकृति का दान और धन बराबरी से दिया है तो न्याय भी बराबरी से होना चाहिए, उसके अंदर कोई धार्मिक अंतर नहीं आता। दूसरा विषय यह है कि आप देखिएगा पर्सनल लॉ जो भी आजादी के पहले के चलते आ रहे हैं उनमें आपस में परस्पर अमानवीय भेद बहुत ज्यादा है। तो मैं उस अमानवीयता के इसमें बोलूंगा, राजनीतिक हस्तक्षेप की बात मैं नहीं कर रहा, किंतु हम आजादी के बाद में कितना उत्थान मानवता का कर पाए हैं इसके ऊपर देखना पड़ेगा। हमने कुरीतियों के ऊपर कानून बनाया, सती प्रथा को खत्म कर। आज पॉलीगैमी अपने आप में एक कुरीति है, उसके अंदर महिलाओं के ऊपर किसी भी धर्म की हो, किसी भी वर्ण की हो, किसी भी जाति की हो, उसके ऊपर अत्याचार है।
आदिवासियों के लिए इमरान की और मैं इस हम बात को लैंगिक मैं कहना समानता चाहूंगा। की मुझे लगता है लंबे वक्त से बात करते आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल मौजूद हैं। डॉक्टर शिम्पी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा आपकी पार्टी ने ही दिया था, और मुझे लगता है कि अगर इस कानून के लागू होने पर महिलाओं को फायदा मिल रहा है, उनके लिए जो कानून बने हैं उन्हें और सरल किया जा रहा है, विमेन फ्रेंडली किया जा रहा है, तो हमें इस पर आपत्ति क्यों हो रही है? इसे आप जरा समझाइएगा। देखिए, आपत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि हम यहाँ पर 6% आबादी की बात तो कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की बहनों के साथ तो बहुत सहानुभूति है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन हम 36% आबादी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति जनजातीय समाज की भी महिलाएं आती हैं। 50,000 मुकदमे हैं जो 2022 से 2024 में उनके विरुद्ध आपराधिक दर्ज हुए थे, लेकिन आप उनकी सुरक्षा पे बात नहीं करते। दूसरी बात, जो पॉलीगैमी है, बहुविवाह है, वो तो आदिवासी समुदाय के अंदर भी प्रचलित है। जब आप इसे यूनिफॉर्म सिविल पर मुझे ऐसा लगता है कि अदर देन पॉलीगैमी हैं और बाकी को बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अदर देन पॉलीगैमी यूसीसी में बहुत सारे प्रावधान है। व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लिव इन रिलेशनशिप देन? नहीं, बट वाई नहीं, वी विल टॉक अबाउट लिव इन रिलेशनशिप ऑल्सो। चलिए इस पे भी प्रश्न कर लेती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी जो लव जिहाद चिल्लाती रहती है, हम तो पूछना चाहते हैं कि अगर लिव इन रिलेशनशिप के तहत अब यदि एक मुस्लिम समुदाय का बच्चा और एक हिंदू समुदाय की बच्ची साथ में रहना चाहते हैं तो आप इसको रजिस्टर करेंगे ना? यानी आप इसी लव जिहाद को ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन का मार्का लगा रहे हैं। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू थ्रू लिव इन रिलेशनशिप। और क्या मोहन यादव जी ने ये बताया कि समाज इस लिव इन रिलेशनशिप के सर्टिफिकेशन को स्वीकृति देता है? क्या सनातन संस्कृति इस लिव इन रिलेशनशिप को सर्टिफिकेशन देती है? व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस? ओके, वी विल टॉक अबाउट इट एंड वी विल टेक आंसर फ्रॉम बीजेपी। जी डॉक्टर गुलरेज, जवाब दीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने जो सवाल उठाए वो अपने आप में इस बात का जवाब है कि ये जो कानून है ये धर्म आधारित कानून नहीं है। अगर धर्म आधारित कानून होता तो फिर ये सारे प्रश्न उठ ही नहीं सकते थे। हमारा जो मत है वो ये है कि मुस्लिमों का मेनस्ट्रीमाइजेशन हो। जहां तक कि लिव इन रिलेशनशिप की बात है उसमें कोई भी किसी के साथ रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा। और अभी भी जो स्पेशल मैरिज एक्ट है मध्य प्रदेश में वो कायम है, उसको हटाया नहीं गया है। तो मैंने सभी चीजों के जवाब दिए हैं मैडम को। आप ये बताइए क्या स्पेशल मैरिज एक्ट हट गया है मध्य प्रदेश से? नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट हटाने वाले मध्य प्रदेश से आप और हम कोई भी नहीं होते हैं, लेकिन जब स्पेशल मैरिज एक्ट ऑलरेडी सरवाइव कर रहा था तो फिर ये लव जिहाद का कंसेप्ट आप लेकर क्यों आए? दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने सभी वर्गों जो लिव इन रिलेशनशिप की बात है उसमें भी क्या कहा है सरकार ने? 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करो। मालूम तो होना चाहिए ना क्या चल रहा है, गुलरेज जी, क्योंकि कल से कुछ क्राइम होगा तो कौन उसका एक एक करके जी डॉक्टर शिम्पी, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी है, जी देखिए, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी है, पारसी मैरिज एक्ट भी है, स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के भाई आकर कहते हैं कि हमारी बहनें और हमें उनके भविष्य की चिंता है, और फिर आप ये कहते हैं कि ये धर्म आधारित नहीं है। अगर आप सभी वर्गों की बात करते हैं तो आप बताइए ना कि विभिन्न धर्म संप्रदाय। गुलरेज जी इसका जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त कम है, फिर मैं इमरान जी के पास जाऊंगी। चलिए शिम्पी जी मैं जवाब ले लूं, मेरे पास वक्त की कमी है। जी गुलरेज जी जवाब दीजिए। क्रिश्चियनों के लिए भी उतना ही है, मुसलमानों के लिए भी उतना ही है, सरदारों के लिए भी उतना ही है, पारसियों के लिए उतना ही है। सबको एक समान रखता है, वही यूनिफॉर्म है। अदरवाइज यूनिफॉर्म नहीं हो सकती बहन। शिम्पी जी, गुलरेज जी, शिम्पी जी मेरा आपको बस यही आपको यही एक सुझाव है शिम्पी जी। सबको समान एक्ट के तहत रखा जाएगा। कोई क्रिश्चियन मैरिज एक्ट नहीं रहना है, कोई पारसी मैरिज एक्ट नहीं रहना है। चलिए मैं इस पर बहस नहीं करना चाहती, ये एक डिस्कशन है, डिबेट नहीं। शिम्पी जी मेरा आपको बस यही सुझाव है कि जब आपको खुद बुलाया गया था, आपके ओर से, आपकी पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व को बुलाया गया था कि कोई पहुंचे और इन बातों को उठाए, जब ड्राफ्टिंग चल रही थी तब आप क्यों नहीं पहुंचे थे? शुभांगी जी आरिफ मसूद साहब ने अपनी तरफ से सारी दलीलें रखी थी यूसीसी के ऊपर, लेकिन उनकी एक भी बात को स्वीकार नहीं किया गया। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहीं इस बात को शरिया से जोड़ देते हैं, कहीं सांप्रदायिकता से जोड़ देते हैं। पहले आप सुझाव मांगते हैं, जब एक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि आपको सुझाव देता है तो आप उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। आप आर्टिकल चलिए ठीक है, इमरान जी आप
सबके ऊपर समान कानून की बात नहीं करते। उन्होंने कहा था आपने आदिवासी समुदाय को यदि इससे अलग रखा है तो माइनॉरिटीज को आपने इसमें इंक्लूड क्यों किया है? क्योंकि आप अपने 94% वोटों को कंसोलिडेट करना चलिए चाहते हैं। अब मैं इसको एक 6% पॉलिटिकल डिबेट टारगेट में नहीं करते हैं। बदलना चाहती। डॉक्टर शिंपी, मेरे पास वक्त की कमी है। इमरान जी, अगर यूसीसी में जो आपने अभी सुना, जैसे कि बताया मुख्यमंत्री ने कि क्या क्या इसमें प्रावधान है, इसमें ऐसा कौन सा प्रावधान आपको खराब लगता है या ये लगता है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, तब मुस्लिम समुदाय इसको एक्सेप्ट कर सकता है? क्या सुझाव आप दे सकते हैं इस पर? क्यों आपको ये गलत लग रहा है? देखिए, मेरा तो एक सीधा सा सुझाव है, इसको यूसीसी की जगह एमसीसी कर लीजिए, मुस्लिम सिविल कोड कर दीजिए। मुसलमानों को टारगेट करते हुए संकीर्ण मानसिकता के साथ सिर्फ राम रहीम के ना तलाक 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 शब्द मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहा है। बहुविवाह की बात मुसलमान कर रहा है, मुसलमानों को टारगेट करते हुए की जा रही है। एज ए हेड ऑफ द स्टेट आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आप बहुमत है आपके पास। पर्ची से निकले हुए मुख्यमंत्री को यह सोचना चाहिए कि आपको इमरान जी आपको इमरान जी ऐसा क्यों बार बार लग रहा है कि आपके धर्म के खिलाफ है? मेरे पास वक्त की कमी है। महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी, आप लास्ट रिमार्क क्या दें? देखिए, हम समानता की बात करें हमारे देश में कैसे होगी? रॉबिन भी कहा है, अगर फ्री हो जाएगा तो एक समानता की बात, फिर संवैधानिक इसकी क्या व्यवस्था रह जाएगी? आदिवासी क्यों नहीं आएगा? ओनली 6% ऑफ पॉपुलेशन क्यों आएगी? आपको सिर्फ मुख्यमंत्री की बातों में खराबी लग रही है या आपको कानून भी खराब लग रहा है? ये आप स्पष्ट कर लीजिए पहले। आप चेरी पिकिंग क्यों कर रहे हैं? देखिए, आदिवासियों को इससे दूर रखा गया है। मैं मुस्लिम पक्ष की ओर से आपसे बात करना चाह रही हूं। मेरा यही मानना है कि क्या सिर्फ बातों को आप जज कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने किस शब्द का इस्तेमाल किया, या इस कानून को समझने के बाद आपको इसमें कोई ऐसी कमी लग रही है जो बता रही हो कि धर्म के साथ गलत हो रहा है? चलिए, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए, इमरान जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? महामंडलेश्वर जी, शैलेशानंद जी हमारे साथ अगर मौजूद हैं, उनसे मैं एक लास्ट रिएक्शन जरूर चाहूंगी इस पे। शैलेशानंद जी, देखिए, स्पष्ट सी बात है, इस पूरे कानून के अंदर किसी भी धर्म का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं का, बच्चों का चलिए, यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि अगर कानून हमें सभी के लिए समान चाहिए तो फिर पर्सनल लॉ की क्या जरूरत है? और अगर पर्सनल लॉ इतना महत्वपूर्ण है तो हमारे देश में समानता की संवैधानिक जो भावना है उसका क्या होगा? इस देश में सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, और अगर सभी एक कानून का पालन करें तो इसमें क्या गलत है? यह सवाल छोड़ जाता है यूसीसी का ये ड्राफ्ट, जिसे मंजूरी तो मुख्यमंत्री ने और कैबिनेट ने दी है, लेकिन अब देखना होगा कि इस पर चली आ रही ये सियासत कब थमती है। क्या मध्य प्रदेश में सब एक समान हो पाएगा? बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।